जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति का वास है या कोई शरीर पर एक ऐसी ऊर्जा आती है तो हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कौन से नियम हमें बनाकर चलने चाहिए जिससे हम अपने शरीर पर जो ऊर्जा आ रही है, हमारे देवता की है, हमारे इष्ट देवता की है, हमारे आराध्य देव की है या हमारे गुरुदेव की है, जो भी कृपा या हमारे पितरों की कोई ऐसी शक्ति है, तो हमारे नियमों के अनुसार ऐसा क्या उन्हें प्राप्त होगा जिससे हमें कुछ अपने जीवन में बदलाव मिल सकता है। आज अगर शरीर पे कोई भी ऊर्जा आती है, कोई भी शक्ति आती है, तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे कैसे नियम आपको बनाने चाहिए। ये जो क्वेश्चन किसी का है, जो किसी भगत ने पूछा था, उन्होंने मुझसे पूछा, गुरुजी कि इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि हर व्यक्ति का कल्याण हो सके। अगर शरीर पर कोई ऊर्जा आती है या कोई शक्ति आती है तो हमें कैसे नियम बनाने हैं। सबसे पहली बात, कोई ज़्यादा बड़े नियम नहीं बनाने होते, कुछ ऐसे नियम नहीं बनाने होते कि बाद में उन्हीं नियमों का आप खुद ही खंडन करो, खुद ही उन्हें नियमों को खराब करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना। तो क्या होता है जब हम नियम बनाते हैं, जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करनी स्टार्ट करते हैं, पूजा भक्ति भाव से शक्ति तो उत्पन्न होती है, तरंगे भी उत्पन्न होती है, कृपा भी आती है, आभा मंडल भी मजबूत होता है और हमारे शरीर पे ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है। लेकिन जब नियम बनाकर हम चलते हैं तो उस ऊर्जा में इतनी पावर उत्पन्न हो जाती है कि जब आप वो ऊर्जा के नियम बनाकर चल रहे हो, उस कृपा के नियम बना के चल रहे हो, तो वो आपसे कभी भी सारी जिंदगी दूर नहीं होती है। पहला नियम, जब भी कभी भी हम अपने अंदर कुछ ऐसी गलत कार्य मत उत्पन्न करें कि जिससे हम शक्ति को निराश कर दे। जैसे कि हम अगर ऐसा परहेज बनाकर चलेंगे कि शक्ति को मंगल और शनिवार या फिर अपना अष्टमी या चौदस या जो भी आपका कोई भी विशेष दिन है, उसी दिन शक्ति को अपने शरीर पर बुलाऊंगा, बाबा के दूत महाराज को, और नियम में हमेशा यही रखूंगा कि मैं, मान लीजिए कि मैं जब भी कभी सोता हूँ या सुबह उठता हूँ या मैं सबसे पहले धरती को स्पर्श करता हूँ, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, आह्वान करूँगा, अपनी शक्तियों की प्रार्थना करूँगा कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। उसके बाद अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करूँगा और उसके बाद जो है अपना स्नान से पहले कोई भोजन जो है मैं ग्रहण नहीं करूँगा। आपने स्वयं नियम बनाए, आप इस नियम पर खड़ा उतरोगे और थोड़े समय बाद आपको खुद अपने शरीर पे एक ऐसा पावरफुल आपको महसूस होगा और अंदर से अपने आप ही आपको गर्व महसूस होगा कि आप जो अपने देवता की कृपा के जो आपने नियम बनाए हैं, उस नियम पे आप खड़े उतरे हो। आप सुबह 4 बजे पूजा करते हो, ये भी नियम आप ही बनाओगे। अगर इसको आप नियम बनाओ वैसे जो आप निभा सको। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे नियम थोप देते हैं अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ही, जिस नियमों का पालन हम स्वयं नहीं करते हैं, और बाद में जब वो नियम भंग होते हैं
तो शक्ति हमसे रुष्ट हो जाती है, और शक्ति जब हमसे रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि पहले जो अनुभव हमें होते थे वो अनुभव अब नहीं होते हैं। जो हमारी बातें सच्ची होती थी वो अब सच्ची नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं एक ऐसे नियमों के अंदर अपने आप को ही घेर लिया बाद में, क्योंकि आपने नियम बनाए। और मैं जो अपने घर के चूल्हे के ऊपर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं अपने घर के अंदर जो है गंदी चीज़ों पदार्थों का प्रयोग नहीं करूँगा। और कुछ ये इस नियमों को बना के 3 महीने 4 महीने आप खड़े उतरते हो, उसके बाद आपके घर में आपने स्वयं ही इन चीज़ों को भंग कर दिया कि कोई बात नहीं, आज का दिन बना लेते हैं, कोई बात नहीं, कल से नहीं बनाएंगे। ऐसे नियम भी आपने स्वयं बनाए थे। इन नियमों को भंग भी आप स्वयं कर रहे हो। आपने फिर एक नियम बनाया कि मैं इतने बजे उठकर अपने इष्ट आराध्य की पूजा नाम जाप आराधना करूँगा। और 3-4 महीने तक आपने या 2 महीने तक आपने पूरी आराधना करी। उसके बाद आपने स्वयं उन नियमों को भंग कर दिया, खंड कर दिया। अब आप क्या करते हो कि जैसे 6 बजे पूजा करते थे सुबह, अब आप करते हो सुबह 9 बजे। तो पहले आप बैठते थे आधा घंटा, अब आप बैठते हो सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट। समझ गए ना? तो आपने स्वयं एक नियम में अपने आप को बांध लिया, और जिससे आपको बाद में इस चीज़ की तकलीफ होने वाली है। अगर कोई शक्ति, कोई तरंग अगर आपके शरीर पर आ रही है आपके देवता की, तो आपको इन नियमों के साथ जो है ना, ऐसे नियम तैयार करने चाहिए जिसको आप पुकार सको। जैसे कि सुबह नहाने से स्नान करने के बाद जो है आप मान लो कि कुछ भी आप मत खाओ। उसके बाद फिर आप पूजा आराधना अपने इष्ट का कीजिए। आप भोजन जब आता है तो सम्मान से भोजन ग्रहण कीजिए। जिन शक्तियों की प्रार्थना, जो शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, उन शक्तियों का ध्यान करके वो भोजन कीजिए। सबसे पहले ये जो प्रसाद है वो शक्तियों के नाम पे चढ़ाइए, ठीक है। और शुद्ध जो खाना है वह ग्रहण करें। तो उसके बाद ये नियम आपने बनाए, स्वयं बनाए। अगर आप इस पर खड़े नहीं उतरोगे और बाद में आप ये चीज़ नहीं करोगे तो ये नुकसान भी आपका है। मैं इस वीडियो में कोई ऐसे बड़े नियम नहीं बताए मैंने आपको, लेकिन मैंने यही बताया कि जो आपके मन में आता है आपने अपने इष्ट के प्रति उतना ही करो जितना आप निभा सको। जरूरत से ज़्यादा अगर आप करते हो तो शक्ति जो है, बाबा की जो शक्ति है, माँ की शक्तियाँ हैं, माँ की यक्षिणियाँ हैं, माँ की योगनियाँ हैं, वो आपसे रुष्ट हो जाती है। और रुष्ट होने के बाद आप कितना भी कोशिश करो मनाने की, फिर वो मानती नहीं है। क्योंकि आप जब स्वयं नियम बनाकर भंग कर रहे हो, आप रात्रि को क्षमा पान कीजिए, माँ का, बाबा का क्षमा पान कीजिए कि हे बाबा, माँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो या पूरे दिन के उपरांत, या मैंने किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाया हो या किसी को तंग किया हो या किसी का ऐसा धन मैंने अर्ज किया हो जो कि मान लीजिए बदुआओं से किया हो, तो हे मातेश्वरी, हे बाबा, मुझे क्षमा पान दीजिए ताकि मैं अपना पश्चाताप करूं। आप कोई भी, जो भी आप मंत्र का जाप करते हो या कोई भी आप पाठ करते हो, उनसे क्षमा याचना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हे बालाजी महाराज, मुझे कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, क्षमा यान करता हूँ, ताकि मेरे द्वारा जितने भी अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाए और मैं अपनी गलतियों पर खुद जो है मानो
पश्चाताप मानता हूँ कि मेरी गलती हुई है। और फिर उसके बाद जैसी आपने प्रार्थना करी, प्रार्थना में ही एक अपार शक्ति छुपी होती है। क्षमा में एक अपार शक्ति। जब आप देवता के आगे क्षमा पान कर देते हैं तो शक्तियां भी आपसे प्रसन्न होती हैं कि आप पूरे दिन का कार्य करने के बाद, क्योंकि व्यापार में झूठ सच चलता है, आप व्यापार भी करते हो, कार्रवाई भी करते हो, तो उसमें झूठ सच चलता है। फिर कई बारी ऐसा होता है कि कुछ पैसा ऐसा होता है जहां ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो इससे क्या होगा, कभी भी आपकी जो इष्ट, आपके आराध्य की जो कृपा है या कोई शक्ति है वो आपसे रुष्ट नहीं होगी। वो आपसे रुष्ट नहीं होगी। उन्हें पता होगा कि आपने जो भी कार्य किया है, आपने उसके बाद क्षमा प्राण किया है। और उसके बाद जो है आप डेली, अगर आपने नियम बनाया है कि मैं सुबह भी माला जपूंगा, शाम को भी माला जपूंगा, दोपहर को भी माला जपूंगा, तो ये नियम आपने बनाए हैं। अगर आपसे ये नियम नहीं होते तो आप उतना ही लीजिए, क्योंकि प्लेट में अगर जरूरत से ज़्यादा भोजन लिया जाए तो ज़्यादा भोजन जो है ना हमें तकलीफ दे सकता है। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएं, डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप किसी की अन्न के निवाले को 32 बार चबा के खाते हो तो भोजन आपका डाइजेस्ट होने लगता है बहुत जल्दी से। अगर आप एक एक ही साथ में बड़ा सारा भोजन भरने की सोचोगे तो उससे क्या होगा, आपके लीवर में दिक्कत हो जाएगी और आपके शरीर में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी मंत्र की या किसी भी भक्ति की पूजा पाठ अगर बेढंग नियम बना के चलोगे तो उससे आपका नुकसान होगा। आपको स्वयं ऐसे नियम तैयार करने हैं जिनको स्वयं आप बना सको। उसमें दुनिया क्या कहेगी इस बात से मतलब ना रखो। आप नियम जो है सरलता से बनाओ ताकि आपको भी कल को तकलीफ ना हो और आप गृहस्थ जीवन में हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।